वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी, दी होम ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट इन इंडिया। वैसे तो मैंने सोचा था कि संडे के लाइव स्ट्रीम के बाद आपसे 3-4 दिन नहीं मिलूंगा, बट कॉम्बैट स्पोर्ट की खबरें हमारा पीछा ही कहाँ छोड़ती हैं। मजाक मजाक में इकट्ठी हो जाती हैं और फिर मुझे आपसे बात करनी पड़ती है। वैसे सारी खबरें रिसेंट ही हैं, तो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक तो अभी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। करने में आपका बाप को कुछ नहीं जाएगा, मेरे बाप को भी कुछ नहीं मिलेगा, बट मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और हाँ, मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए नीचे मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो डेना वाइट को लेकर है। डेना वाइट ने हल्का सा इशारा किया है कि वो फाइट देखना चाहता है मेरावदविशविली वर्सेस शॉन ओमैली। पर डेना वाइट क्योंकि कोशिश भी करे तो अपना हरामी बना नहीं छुपा सकता, तो डेना वाइट ने डायरेक्ट ये कहने की जगह कि वो शॉन ओमैली वर्सेस मेरावदविशविली की फाइट देखना चाहता है, उसका कहना है कि पब्लिक ये फाइट देखना चाहती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी कौन सी पब्लिक है जिससे डेना वाइट मिल रहा है और मैं और आप नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन तो पब्लिक में मैं और आप भी आते हैं। डेना वाइट के अगर विचार रखें को समझें तो ये कहना चाहता है कि दोबारा इनकी फाइट होगी तो टक्कर हो सकती है। बट क्या आपको याद है शॉन ओमैली और मेरावदविशविली की फाइट? अगर आखिरी राउंड के 2.5 मिनट को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कौन सा समय आपको नजर आता है जहां पे आपको लगता है कि टक्कर होगी? और क्या शॉन ओमैली स्पेशल लौंडा है जिसको रीमैच दिया जाए इमीडिएट? लियोन एडवर्ड्स के ज़्यादा डिफेंस थे शॉन ओमैली से, बट लियोन एडवर्ड्स को टाइटल शॉट के लिए फाइट करनी है, बट शॉन ओमैली को नहीं करनी है दोस्त। क्योंकि या तो शॉन ओमैली यूएफसी की नज़र में स्टार है, या तो वो एक्चुअली स्टार है, या तो यूएफसी उसको स्टार बनाना चाहता है। तो क्या वो एक्चुअली स्टार है? बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टार होता है ना तो दुनिया भर की नज़रें मुड़ती हैं वो जहाँ भी चाहता है। उसको दुनिया भर की नज़रें अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने बाल 50 रंग में नहीं रखने पड़ते हैं, नाक पे ये नहीं करना पड़ता, आँख पे वो नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। वो सारी बातें वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको नेचुरली अटेंशन नहीं मिल रही है, तो उसको किसी भी तरीके से अटेंशन चाहिए। तो एक्चुअली जो सुपरस्टार होता है ना, उसको ये सब करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो क्या यूएफसी उसको स्टार बनते हुए देखना चाहती है? बिल्कुल देखना चाहती है। यूएफसी एक्चुअली मेरावदविशविली में एक स्टार नहीं देखती है, वहीं शॉन ओमैली में उसको एक स्टार नज़र आता है, और उसी वजह से सारी की सारी बकर हो रही है। हमेशा ना मीडिया के बारे में इसलिए होता है कि जब जैसे ही शॉन ओमैली के बारे में ये बात कही, डेना वाइट ने जब ये बात कही, तो सबसे पहले पूछना चाहिए था कि किस बारे में आप बात कर रहे हैं, और फिर पुश करना चाहिए था कि एक्चुअली जनता ये फाइट देखना चाहती है कि नहीं देखना चाहती है। एनीवेज, वैसे तो मुझे लगता है कि पियोटर यान वाली फाइट में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है, बट डोंट यू थिंक कि पियोटर यान ज़्यादा डिजर्व करता है ये टाइटल शॉट रादर देन शॉन ओमैली? शॉन ओमैली से ज़्यादा तो दूसरे और लोग डिजर्व करते हैं। हाँ, अगर शॉन ओमैली अगली कोई फाइट जीत जाता है और उसको फिर टाइटल शॉट मिलता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई पिछली फाइट में जैसा हुआ था इस फाइट में वैसे ही होने वाला है, क्योंकि शॉन ओमैली ने एक और फाइट जीत के वो टाइटल शॉट को डिजर्व किया है। तो वाई वुड आई हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू वांट टू गेट डिफीटेड वन मोर टाइम? एनीवेज, हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात आपसे कहते रहता हूँ कि मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको कई यूट्यूबर से ज़्यादा नॉलेज है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग मेरी नज़र में खरे उतरते हैं। आप लोग की ओपिनियन बहुत ज़्यादा साउंडली इन्फॉर्म्ड है, बट कभी कभी जो है ना कि आप में से कहीं ना कहीं एक टुच्चापना भी निकल के बाहर आता है। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं बात, और एक्चुअली मैं टुच्चापन वर्ड नहीं को यूज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल से सही वर्ड ये है कि हम कभी कभी क्या होता है कि दुनिया के साथ उभरते नहीं है, ग्रो अप नहीं करते हैं। उस वजह से हमारे ओपिनियन ना किसी बेस के आधार पे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि दे डोंट लाइक बेटर वीएव एनीमोर, क्योंकि बेटर वीएव ने रिस्पेक्ट शो नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया बिवॉल से फाइट के बाद। यार, बेटर वीएव अंडे बेचने वाला है क्या, या फिर बिवॉल के किराने की दुकान है? नहीं ना, ये किराने की दुकान और अंडे बेचने वाले तो है नहीं है, ये लोग फाइटर हैं। इन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा हमारा है। उनकी अपनी अलग ही लैंग्वेज है, उनका एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का अलग ही तरीका है। मैं ना आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ या फिर कहें बिवेल के माउथ से बता देता हूँ। बिवेल का बयान क्या है इस बारे में, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं जैसे ही आर्टूर से मिला, रशियन लोग हमेशा पहले नाम पे जोर देते हैं ना कि सरनेम पे, राइट? तो बिवेल ने कहा कि जैसे ही मैं आर्टूर से मिला तो मैंने उसको बताया कि मैं तुमको हमेशा फॉलो करते आया हूँ। जैसे ही मैं नेशनल कैंप में गया था तो मैंने तुम्हें वहाँ प्रैक्टिस करते हुए देखा था, और जो जो तुम कर रहे थे मैं सब वो करना चाहता था। मेरी नज़र में तुम बहुत बड़े फाइटर हो। यानी कि बिवाल जो है उसके प्रति रिस्पेक्ट शो कर रहा है। तो बोलता है कि एक्चुअली आर्टूर ने फिर बोला कि इट वॉज अ गुड फाइट, ऑल द रिस्पेक्ट, बट मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि वी नीड टू फाइट वन मोर टाइम। और फिर इसके आगे क्या बोला आर्टूर ने, ये बात आप समझना। सॉरी, इसके बाद क्या बोला दिमित्री ने, वही आप समझना।
देवेंद्र बिवाल का कहना है कि उसने ये जो सब बोला इसमें कहीं भी एरोगेंट नहीं था, हल्का सा मजाक था। एंड दिस इज अवर वे ऑफ टॉकिंग। तो कोई कहे ना कि कौवा कान ले गया तो पहले कान देखने गए। आपको क्या, मैं क्यों इस बार थोड़ा सा गुस्सा नजर आ रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। आपने आज से आर्चर बैटल वीएफ 7 साल से और ज़्यादा से फाइट कर रहा है और 5 साल से उसके इंटरव्यूज इंग्लिश में देखेंगे। क्या वो आपको ऐसा आदमी नजर आता है जो किसी के प्रति भी डिसरिस्पेक्टफुल रखे? फाइटर छोड़िए, वो अपने ड्राइवर के प्रति डिसरिस्पेक्ट नहीं रखेगा, ऐसा आदमी है। और बिवोल भी वैसा ही आदमी नजर आ रहा है। ये बात अलग है कि बिवोल कम बोलता है तो सीरियल किलर लगता है, बट फिर भी यार, तो अपने ना आंखें आपको खोलनी है, अपना जो ज्ञान है ना आपको लगातार बढ़ाना है ताकि आप चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में देख सकें। मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल दूँ उसका। मैंने आपको एक झापड़ मारा, मान लीजिए कि आपने मेरे को एक झापड़ मारा, राइट? आपने मेरे को एक झापड़ मारा और मैं पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखा दूँ कि भाई आपने मेरे को एक झापड़ मारा। बट फिर आप पहुंचे, बोले भाई कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि पहले इन्होंने मेरे को 2 झापड़ मारे थे, बदले में मैंने एक झापड़ मारा, है ना? कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 आदमी नहीं है एक दूसरे से जो हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें रिस्पेक्ट नहीं है या वो है। ये फाइटर हैं यार, ये एक दूसरे को भी 2 मिनट पहले पंच मार रहे थे। तुम क्या उम्मीद करते हो एक दूसरे की पप्पी लेने लगे या अभी अभी फाइट खत्म होने के बाद? एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिए गए एक नहीं 3-4 इंटरव्यूज़ में इजराइल अदेसानिया का ये कहना है कि उसे लगता है कि वो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, ही इज़ नॉट टोटली वॉश्ड, पर उसे लगता है कि अब शायद उसके भविष्य में चैम्पियनशिप फाइट है नहीं। ये बात थोड़ी सी सैड ज़रूर है, बट यार इन सब बातों के चक्कर में ये लौंडा मेरी नज़र में चढ़ते जा रहा है। आई लाइक हिम मोर देन आई यूज टू लाइक हिम। जब वो चैंपियन था ना तो क्रिंज नज़र आता था, ऐसा लगता था कि दूसरों के रिटायर डायलॉग बोल रहा है, और वो जो ही बोल रहा है वो ऐसा इसलिए बोल रहा है ताकि उसको लगता है कि हमको ये सुनने में अच्छा लगेगा। बट अभी जो है ना, वो भले ही हार रहा हो, बट आई रादर टेक दिस जेन्युइन ह्यूमन बीइंग देन अ विनर अदेसानिया। सो जैसे कि अदेसानिया ने कहा कि वो ख़त्म नहीं हुआ है, मैं भी मानता हूँ कि ख़त्म नहीं हुआ है। आखिर वो हारा भी किन लोगों से है? इवोवा की हार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी हार जो हैं वो एक्सक्यूजेबल हैं। आई विश हिम ऑल द लक इन द वर्ल्ड। ओके, आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी डेना वाइट से लेकर है, डेना वाइट से लेकर है। डेना वाइट के बारे में, डेना वाइट ने जो कहा उस बारे में मैं आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, समझने की कोशिश करिए आप। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कौवा कान ले गया तो कान नहीं देखने का है, सॉरी कौवा नहीं देखने का है, कान देखने का है। आपको चीज़ों को धीरे से समझना होगा, कौन क्या कह रहा है, कैसे मैनिपुलेट कर रहा है ना, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब क्या हुआ, कुछ दिनों पहले आपको पता है कि टुपोरिया ने वेकेट कर दिया 145 का टाइटल। आपको ये भी पता है कि बाद में फाइट जो है वो डिसाइड हो गई लोपेज वर्सेस वोल्कानस्की की। वोल्कानस्की को तो मिलना ही चाहिए था, बट क्या लोपेज की जगह इमावा हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, ज़्यादा डिजर्विंग तो वही था, बट ठीक है, लोपेज भी अगर है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लोपेज वर्सेस वोल्कानस्की तय हो गई। और फिर बीच में एक बात लोपेज के मुंह से निकली कि शायद टुपोरिया दोनों का चैंपियन बना रहना चाहता था, यहाँ भी चैंपियन बना रहना चाहता था 145 में, और 155 में भी चैंपियन बनना चाहता था, बट यूएफसी ने मजबूर किया उसको टाइटल विकेट करने के लिए, और इस वजह से ये फाइट हो रही है। जब ये बात डेना वाइट को कही गई तो डेना वाइट ने बोला ये सब बकवास बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम किसी को भी डबल चैंप बनने से नहीं रोकते। ओके, आपको साफ साफ बिल्कुल इनकार कर दिया ना डेना वाइट ने। पर इसके बाद जो डेना वाइट ने कहा, मैं आप चाहता हूँ कि आप ध्यान से समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसने फिर आगे बात को बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई ऐसा फाइटर है जो एक और डिवीजन में चैंपियन बनना चाहता है और दोनों डिवीजन को बराबर इज्जत देके बराबर समय दे सकता है, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यानी कि मान लीजिए कि टुपोरिया की टीम अगर कहीं गई होगी 155 को टाइटल शॉट मांगने, तो डेना वाइट की टीम ने कहा होगा कि जितने डिफेंस नॉर्मली होते हैं ना 145 में होते हैं, तो तुमको करना ही करना है, 155 में तुमको उतना ही करना है, तुमको दोनों ही डिवीजन में उतना ही बिजी रहना है। अब ये बात किसी भी फाइटर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई भी फाइटर 2 डिवीज़न का चैंपियन बनेगा तो आप ये मान के चलिए कि वो दोनों डिवीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा साल में एक बार डिफेंड कर सकता है। और मैं तो ये मानूंगा कि शायद वो साल में एक बार इस डिवीज़न को डिफेंड करे और फिर अगले साल उस डिवीज़न को डिफेंड करे। तो डायरेक्टली तो नहीं कहा कि आप चैंप नहीं बन सकते, बट इनडायरेक्टली यही ना यही संदेशा दिया गया। अब ये है कि क्या ये नियम है? नहीं, कुछ कोई नियम नहीं है। कल को कोई बड़ा स्टार आएगा ना, तो उसको वो चैंप भी बन जाने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, तो उनको घंटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि चीज़ों से पैसा आता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि डेना वाइट ने क्या कहा, उससे बिल्कुल साफ समझ में आएगा। लिसन, इफ देयर इज अ गाय दैट थिंक दैट ही कैन डू इट एंड वांट टू डिफेंड बोथ बेल्ट्स एंड ही अकॉम्प्लिश्ड ऑल दीज गोल्स, all these great things, I would have no problem with it, but you are going to be busy. Again, you are going to be busy. That's the thing.
चलिए आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, और वो मेरे ख्याल से शायद आप में से कई लोग वेट कर रहे हैं, वो हेनरी सोटो वाली बात है। और मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही शायद आप में से कई लोग नहीं सोच रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि हेनरी सोटो वाली फाइट 3 राउंड तक चली। 3 राउंड में जो आई पोक हुआ था उसके वजह से डॉक्टर स्टॉपेज काइंड ऑफ चौथे राउंड में दिया गया। पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये सब बकचोदी है। जेसन हर्जॉग एक्चुअली मेरे को बुरा रेफरी नहीं लगता है, बट जो उसने यहाँ पे किया मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। किसको फाइट जीतना चाहिए था? एक्चुअली फाइट तो जीतना चाहिए था सॉन्ग येडोंग को ही, बट मैं पॉइंट है ही नहीं। फाइट चौथे राउंड में जानी ही नहीं चाहिए थी। अगर फाइटर कह रहा है कि मैं नहीं देख सकता, तो रेफरी चौथे राउंड में फाइट क्यों लेके जा रहा है? चौथे राउंड में वो फाइट लेके जा रहा है ताकि जो भी स्कोर हुआ है ना जजेस का, वो रिकॉर्ड पे आ सके और सॉन्ग येडोंग को जीत मिल सके। क्या रेफरी को ये हक है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जैसे ही फाइटर ने कहा कि मैं नहीं देख सकता, अरे झूठ बोल रहा हो सच बोल रहा हो, वो गधी की गांड में गया। अगर फाइटर बोले कि मैं नहीं देख सकता तो फाइट आपको वहीं स्टॉप करनी है। जबरदस्ती आपने फाइटर को खड़ा किया और फाइट को रोका, यानी आपने 4 राउंड को ऑन द रिकॉर्ड ला दिया। और फिर वो जो चूतिए जो जजेस थे उनने क्या स्कोर दिया? 28-29 और फिर 30-27 भी दिया शायद, देखने राइट। ये क्या बेवकूफी है? 4 राउंड हो गए ना। 4 राउंड अगर तुम 10-10 देते ना तो भी स्कोर ऐसे होते कि 38-40 इस टाइप से स्कोर होते। बट 4 राउंड गिने जाते, 10-10 स्कोर होता चौथे राउंड का। तो तुमने वो तो किया नहीं। बट जेसन हर्जॉग ने उस राउंड के लिए उनको उठाया ही क्यों, जब फाइटर कह रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा है, प्लीज कॉल दी डॉक्टर। लोग कह रहे हैं कि हेनरी सोटो झूठ बोल रहा था। मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। एज सुन एज फाइटर सेज आई कांट सी, दैट मीन्स फाइट शुड स्टॉप। ये फाइट नो डिसीजन में जानी चाहिए थी, ना कि डायरेक्टेड डिसीजन में जहां वो गई। और जाके भी गई ना तो वो भी स्कोर गलत है। जो 29-28 जो दे रहा था ना उसका स्कोर होना चाहिए था 39-38। जो 30-27 दे रहा था ना उसका हो स्कोर होना चाहिए था 40-37। आई डोंट नो आपका क्या विचार है इस बारे में, आप बताइएगा राइट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इनफाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।